Hello बच्चों, let's read the question and the question says we need to select the correct statement for thiazyl trifluoride जो कि होता है NSF3। तो यहाँ पे की कंसेप्ट लगेगा, की कंसेप्ट लगेगा बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर का, एंड स्ट्रक्चर का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल thiazyl trifluoride, तो हमें दिया है ट्राई, इट इज thiazyl trifluoride। ओके, thiazyl trifluoride, इसका मतलब क्या है? थायाजाइल मतलब क्या है? यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्राइफ्लोराइड है, यानी थ्री थ्री फ्लोरीन एटम्स है। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एस, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, देन वी विल हैव फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ट्राइफ्लोराइड यानी थ्री फ्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सल्फर एटम्स। तो क्या हो जाता है ना कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है एफ एस एफ का, जो एफ एस एफ बॉन्ड एंगल जो होता है इसके बीच में, वो होता है 94 डिग्री। ये होता है 94 डिग्री का। और जो एन और एस के बीच में बॉन्ड लेंथ है ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड्स। सो इट इज 141.6 पिकोमीटर। ठीक है। एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ एफ एस, दैट इज द सिंगल बॉन्ड एफ एस, इज गोइंग टू बी 155.2 पिकोमीटर, 155.2 पिकोमीटर। तो दीज आर द सम data of the triple bond angle and the single bond. Okay, now it is said in the first option, हमें बोला है सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 141.5 पिकोमीटर, प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट वन बिटवीन सल्फर एंड नाइट्रोजन, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। व्हाई? बिकॉज क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है यहाँ पे। ठीक है, एस और एन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? यहाँ पर हम बोलेंगे ऑप्शन ए में, since bond order, that is BO is equal to 3, and we know that bond order is what? Inversely proportional to the bond length। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही छोटा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबल होने के कारण क्या हो जाता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 141.6 पिकोमीटर क्या हो जाता है, इसका सबसे छोटा बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द थ्री हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशंस contract the 3D orbitals of sulfur sufficiently to affect the strong pi bonding with the half-filled p orbitals of nitrogen, which is absolutely true। क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करेगा, सल्फर में क्या होता है, 3D एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या कर लेगा, वो नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा हमारे सल्फर 3D के साथ, और क्या बना लेगा, पाई बॉन्डिंग कर लेगा उसमें। इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्लोरीन एटम्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ द सल्फर। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट दिया है द बॉन्ड एंगल एफ एस एफ इज इक्वल टू 94 डिग्री इंडिकेट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल्स ऑफ s इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ एस एफ हमने देखा कि बॉन्ड बॉन्ड एंगल कितना है उसमें, 94 डिग्री। सो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है प्योर p ऑर्बिटल ऑफ s। तो s का ऑर्बिटल क्या आता है, f और s में क्या है, प्योर p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है। तो p पाई ओवरलैप होने के कारण स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 94 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो है राइट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में दिया है द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन between nitrogen and sulfur demands the participation of s character enriched orbitals of sulfur। so this is also true। why? because हमने देखा कि सल्फर का जो सल्फर प्योर, or you can say sulfur s character enriched, s character enriched orbitals are used in bonding between n and s, between n यानी नाइट्रोजन
एंड सल्फर, क्योंकि N और सल्फर के बीच में क्या है, प्योर S ऑर्बिटल भी जो होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्डिंग में, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, फिर बाद में जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, 2 पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में। तो ऑप्शन डी भी जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।